हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2023 का एक इम्पॉर्टेंट सेट करने वाले हैं, जो कि ये आपका सेट नंबर दूसरा होगा। इससे पिछले वीडियो में हमने इसका सेट नंबर पहला करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम सेट नंबर दूसरा करवाने वाले हैं और इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दूसरा सेट करवाने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपको ये वीडियो से पता चलेगा कि प्रश्न किस लेवल तक पूछे जा रहे हैं और किन किन टॉपिक से प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं, ताकि ये वीडियो देखकर आप अच्छे लेवल की एक तैयारी कर सकते हैं। और बहुत सारा प्रश्न आपको इस वीडियो से भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन का हम सेट नंबर दूसरा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वो सेट जो है हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो है कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा आप लोग का खड़क बासला जो है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है, तो खड़क बासला में जो है ये स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा कि प्रथम जल विद्युत जो है, प्रथम जल विद्युत जो है आपका कहाँ पे स्थित है, यानी कि कहाँ पे स्थित हुआ था सबसे पहले जल विद्युत। तो आप लोग याद रखिएगा कि कर्नाटक के जो है शिव समुद्रम में, कहाँ पे, तो शिव समुद्रम में जो है प्रथम जो है जल विद्युत स्थापित किया गया था। कब किया गया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1902 में, यानी कि प्रथम जो है जल विद्युत कहाँ स्थित किया गया था, तो कर्नाटक के शिव समुद्रम में। और कब किया गया था, तो 1902 ईस्वी में। तो इसको भी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो है किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला था और ब्रिटिश द्वारा वो पकड़ा गया था, उसके बाद फिर उसे जो है मार दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा तात्या टोपे को। तात्या टोपे का जो है एक मित्र द्वारा धोखा मिला था और उसे फिर बाद में जो है मार दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। जब आपका 1929 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें ब्रिटिश शासन से पूर्व जो स्वतंत्रता का प्रस्ताव है वो किसके द्वारा जो है पारित किया गया था, ये आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उसे पारित किया गया था, जो कि 1929 का लाहौर अधिवेशन था, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व का कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो महात्मा गांधी के दर्शन से जो है जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायतों की स्थापना, ठीक है। यानी कि ग्राम पंचायतों की स्थापना जो है महात्मा गांधी का सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है किससे संबंधित है, ये आप लोग को बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित है। वैसे भी हड़प्पा सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी जो है हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाने वाली रेखा है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है आपका मैकमोहन रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है मैकमोहन रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ पे है रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा जो है किस देश के बीच जो है सीमा बनाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद डुरंड रेखा आप लोग याद रखिएगा कि जो ये डुरंड रेखा है, ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी था डुरंड रेखा, ये जो है आपका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो है सीमा बनाता है। पाकिस्तान और
अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। तो ये तीनों को आप लोग ध्यान रखिएगा कि रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और चीन के लिए, मैकमोहन रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के लिए, और इसके बाद कौन सा है तो डुरंड रेखा जो है आपका, डुरंड रेखा किसके बीच तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो तीनों को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है। नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है। देखिए पहला क्या है तो SLV 3 लॉन्च, उसके बाद दूसरा क्या है तो बांग्लादेश का बनना, तीसरा क्या है तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनना, चौथा क्या है तो पोखरण 1 परीक्षण। तो इसका सही क्रम जो है आपको बताना है कि इसका सही क्रम क्या होगा। तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ था तो सबसे पहले जो है आपका हुआ था ये बांग्लादेश का बनना, उसके बाद आपका क्या हुआ था तो पोखरण परीक्षण हुआ था, उसके बाद आपका हुआ था सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनना, उसके बाद हुआ था आपका SLV 3 लॉन्च। तो ये सब का आप लोग जो है सही क्रम जो है ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है, ये आपको बताना है। तो भूमध्य रेखा जो है कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया के मध्य से गुजरती है, ठीक है। तो ये तीनों देश के नाम आप लोग याद रखिएगा, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है किसके समय भारत का भ्रमण किया था तो किसके समय किया था। ऑप्शन ए है आपका अशोक के शासनकाल में, बी है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, उसके बाद आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका है यहाँ पे देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में, उसके बाद डी है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो ह्वेनसांग जो है आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है किसके द्वारा किया गया था तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक का आपको नाम बताना है कि कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक जो है आपका APJ अब्दुल कलाम है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है आपका सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन द्वारा रचित राज तरंगिणी में वर्णन है। तो कलहन द्वारा जो राज तरंगिणी है उसमें क्या वर्णन है तो उसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन है, ठीक है। किसका इतिहास का तो कश्मीर का इतिहास का। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय जो है किसके संस्थापक थे ये आपको बताना है। तो ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे तो राजा राम मोहन राय। उसके बाद देखिए आपका क्या है तो आर्य समाज है। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है तो ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। मैगिनॉट रेखा जो है किन देशों के मध्य स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है आपका मैगिनॉट रेखा जो है स्थित है, ठीक है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम है। तो सतलज नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है तो सतलज नदी का उद्गम जो है चीन से होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। तो कब किया था ये आपको बताना है। तो 22 जुलाई 1947 को किया था, ठीक है। उसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। तो भारतीय राष्ट्रगान जो है पहली बार कब गाया गया ये आपको बताना है। तो भारतीय राष्ट्रगान जो है पहली बार 1911 में गाया गया था, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है डॉक्टर बी कुरियन यानी कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है जाने जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल। तो भारत का राष्ट्रीय फल ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आम है, ठीक है।
फिर चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया का नवीनतम देश है, दुनिया का नवीनतम देश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण सूडान गणतंत्र। ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश जो है आपका बिहार है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी उस समय क्या थी? ठीक है, यानी कि अशोक के समय जो है राजधानी क्या थी ये आप लोग को बताना है। तो अशोक के समय राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ऐसा प्रथम इंजीनियरी स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। तो किस राज्य का जो है 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका है ये आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर होगा बिहार का जो है वह रह चुका है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य जो है कौन सा निम्नलिखित जो देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो है कहां से चुना गया था? तो बिहार से चुना गया था। आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो किस विभाग के जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मंत्री थे? तो इसका आंसर होगा खाद्य एवं कृषि विभाग के। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व का पहला देश जो है निम्नलिखित में से ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड है। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फास्ट फीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पूर्ण संसाधीकरण पे। ठीक है। तो अनुसंधान जितने भी है इंडिया के वो सारे अनुसंधान को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अनुसंधान से काफ़ी प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है। चलिए फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन है? तो इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन है ये आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नीदरलैंड है। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग को स्थापित किया गया था। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है? तो ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए जो है बेल बार्कर कप को जो है प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्केबाजी को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? तो तक्षशिला जो है किनके बीच में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में जो है स्थित है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? तो आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है सन्यासी विद्रोह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है आंध्र प्रदेश में है, ये कथन सत्य नहीं है।
बाकी सब जो है आपका सत्य है। ये तीनों जो है आपका सत्य है, ये सत्य नहीं है। तो तीनों को आप लोग देख लीजिए। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। गोदावरी का कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। और ताप्ती का कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कौन है? तो गंगूबाई हंगल। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कोलंबो में अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? तो किसके अनुभव पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर जो है आधारित है। फिर चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? यह प्रश्न जो है आपका पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का प्रधानमंत्री। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक जो है आपका एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और श्वेत क्रांति का आप लोग ध्यान रखिएगा कि श्वेत क्रांति का जनक जो है आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है। तो आप लोग दोनों को जो है ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? श्री कुमार बनर्जी जो है निम्नलिखित में से परमाणु ऊर्जा आयोग से जो है संबंधित है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान जो है आपका हैदराबाद में स्थित है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, तो हॉलीवुड से कौन सा जुड़े हैं? तो इसका आंसर होगा लिएंडर पेस। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यानी कि लव जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है आपका टेनिस से संबंधित है। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो ये 2014 में के राष्ट्रमंडल खेल जो है किस देश में आयोजित किए जाएंगे? यानी कि ये आयोजित हो चुके हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए यह प्रश्न जो है पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्कॉटलैंड। हालांकि ये प्रश्न दोबारा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपका उस टाइम का करेंट अफेयर का प्रश्न था। यानी कि इससे आपको ये पता चलता है कि आप लोग को करेंट अफेयर में जो है स्पोर्ट का टॉपिक जो है क्लियर करके जाना है। ठीक है। स्पोर्ट का टॉपिक जो है आप लोग को क्लियर करके जाना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन स्थित है? तो वृंदावन गार्डन जो है आपका मैसूर में स्थित है। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो केंद्रीय रेलवे मंत्री जो है आपका अधिकतम बिहार से ही बने हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो टेनिस खिलाड़ी आपके ग्रेग जॉन्स है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री एच.आर. भारद्वाज राज्यपाल हैं? तो श्री एच.आर. भारद्वाज, ये भी जो है आपका उस टाइम का करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन था। तो इसका आंसर होगा आपका कर्नाटक के। ठीक है। यानी कि करेंट अफेयर से आपका राज्यपाल भी एक दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आप लोग स्पोर्ट को तो करेंट अफेयर में पक्का जो है पक्का जब ये मतलब कि देख ही लीजिएगा स्पोर्ट का जितना भी करेंट अफेयर रहेगा, क्योंकि स्पोर्ट से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो स्पोर्ट को आप लोग देख लीजिएगा। और